अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप वाकिफ हैं कि किसी भी गाड़ी को चलने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है जो कि गाड़ी को हरकत देती है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा किसी भी हरकत करती हुई गाड़ी का मुनासिब हद के अंदर रुकना भी जरूरी है। इस मकसद के लिए गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम नस्ब किया जाता है जो कि किसी भी गाड़ी के इंतहाई अहम हिस्सों में से एक है, और इस सिस्टम का मतलूबा वक्त पर और मौसर तरीके से काम करना भी जरूरी है। आम हालात में एक छोटी पैसेंजर कार जो 100 किलोमीटर फी घंटा से सफर कर रही है, उसे रुकने के लिए तकरीबन 95 मीटर तक का स्टॉपिंग डिस्टेंस दरकार होता है। इसलिए सड़क पर सफर करती किसी भी पैसेंजर कार को ब्रेक लगाने पर बगैर फिसले मुकर्ररा फासले में रुक जाना जरूरी है। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस नॉर्मल ब्रेकिंग की सूरत में तो मुनासिब और मौसर है, लेकिन इमरजेंसी और स्लिपरी या बर्फीले रोड पर ब्रेक की कारकर्दगी मुतासर होती है। मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं और गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिससे गाड़ी एक सेफ डिस्टेंस के अंदर रुक जाती है। लेकिन एक सूरत यह है कि आप सफर कर रहे हैं और अचानक कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी के सामने आ जाता है, तो आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिससे ब्रेक्स व्हील्स को जकड़ लेती हैं। इस सूरत में व्हील्स स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी गाड़ी के पहिए जब तक घूमते रहते हैं, रोड पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखते हैं, लेकिन जैसे ही व्हील्स स्लिप होना शुरू करते हैं तो वो अपनी ट्रैक्शन खो देते हैं, जिससे ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और व्हीकल स्किड करते हुए किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में गाड़ी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज मुतारफ करवाई गई हैं, जिनमें से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक जदीद और मौसर निज़ाम है। एबीएस एक ऐसा निज़ाम है जो गाड़ी को ब्रेक लगाने पर व्हील्स को लॉक होने से बचाते हुए गाड़ी को फिसलने से रोकता है। बुनियादी तौर पर एबीएस 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहले स्पीड सेंसर्स। ये सेंसर्स तमाम व्हील्स के साथ नस्ब होते हैं और व्हील की स्पीड पर नजर रखते हैं। ये सेंसर एक दंदानेदार रिंग के जरिए से स्पीड को मेजर करते हैं। दूसरे नंबर पर हैं वेल्व्स। एबीएस सिस्टम में लगे वेल्व्स हाइड्रोलिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। उनका काम तमाम व्हील्स तक प्रेशर की तरसील करना होता है। वहीं पर एबीएस में लगा हाइड्रोलिक पंप सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। उसके बाद कंट्रोलर ईसीयू की तरह एबीएस सिस्टम का दिमाग कहलाता है। एबीएस कंट्रोलर गाड़ी के चलने के दौरान व्हील स्पीड सेंसर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और जैसे ही कोई व्हील अपनी ट्रैक्शन लूज करता है तो कंट्रोलर फौरन वेल्व्स को ऑपरेट करता है। अगर हम एबीएस के रवैये की बात करें तो गाड़ी के चलने के दौरान एबीएस कंट्रोल यूनिट व्हील सेंसर्स की मदद से तमाम पहियों की रफ्तार को मॉनिटर करता है। अब अगर गाड़ी को ब्रेक लगाने की सूरत में गाड़ी मुनासिब वक्त में बगैर फिसले रुक जाती है तो एबीएस सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर ब्रेक लगाने की सूरत में कोई भी व्हील लॉक होता है या फिसलना चाहता है तो एबीएस कंट्रोल यूनिट हाइड्रोलिक यूनिट की मदद से फौरन इस व्हील पर से ब्रेक का प्रेशर कम कर देगा। अब जैसे ही वो व्हील दोबारा घूमने की कोशिश करेगा तो दोबारा से उस पर ब्रेक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। किसी भी व्हील पर यह अमल उस वक्त तक दोहराया जाता है जब तक वो व्हील साकिन नहीं हो जाता या गाड़ी की रफ्तार की मुनासबत से नहीं घूमता। इसी तरह किसी भी व्हील पर यह अमल 1 सेकंड में 15 बार दोहराया जाता है, जबकि बोश का कहना है कि उसका जदीद एबीएस सिस्टम 1 सेकंड में 40 मरतबा रिएक्ट करता है। जब भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव होता है तो ड्राइवर को ब्रेक पैडल पर एक थरथराहट भी महसूस होती है। वहीं पर आपने ईबीडी का नाम भी सुना होगा। ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का मुखफ़फ़ है और ये एबीएस के मुतवाज़ी काम करती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रोड की कंडीशन के एतबार से गाड़ी के मुख्तलिफ व्हील्स पर ब्रेक के प्रेशर को कम या ज्यादा करती है। मिसाल के तौर पर जब हरकत करती हुई गाड़ी को ब्रेक अप्लाई की जाती है तो गाड़ी की बॉडी के मोमेंटम की वजह से गाड़ी का ज्यादा वजन अगले पहियों पर आ जाता है।
اس کے علاوہ چونکہ انجن بھی فرنٹ ویلز پر ماؤنٹ ہوتا ہے تو اگلے ویلز کو زیادہ وزن برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ گاڑی کے پچھلے ویلز نسبتاً کم وزن برداشت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کار جس میں پچھلی سیٹ پر سواریاں موجود نہیں ہیں، تو اگر ایسی کار کو بریک اپلائی کی جاتی ہے تو اس کا وزن اگلے ویلز پر پڑے گا، تو اس صورت میں الیکٹرانک بریک ڈسٹریبیوشن سسٹم اگلے ویلز کو نسبتاً زیادہ بریک فورس اپلائی کرے گا۔ اسی طرح ایک کار جس میں پچھلی نشست پر بھی مسافر براجمان ہیں یا ٹرنک میں سامان پڑا ہے، تو اس صورت میں پچھلے ویلز زیادہ وزن برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں الیکٹرانک بریک ڈسٹریبیوشن سسٹم اسی لحاظ سے پچھلے ویلز کو زیادہ بریک فورس اپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اکثر گاڑیاں بریک اسسٹ سسٹم کے ساتھ آتی ہیں۔ بریک اسسٹ سسٹم دراصل اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کا سب سسٹم ہے اور یہ اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کے متوازی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی جب سفر کر رہی ہوتی ہے تو ڈرائیور اگر اچانک اس کی بریک اپلائی کرتا ہے تو یہ سسٹم جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے کہ جو ڈرائیور نے اتنی فورس سے بریک پیڈل کو دبایا ہے۔ اب اسی لحاظ سے یہ سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ اضافی قوت جو ہے وہ بریک پر لگاتا ہے، جس سے گاڑی کم سے کم وقت میں رک جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول جو ہے وہ بھی اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کا سب سسٹم ہے۔ یاد رکھیے کہ جو اینٹی لاک بریکنگ سسٹم ہے یہ اس وقت گاڑی کو پھسلنے سے روکتا ہے جب گاڑی سیدھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول ہے وہ اس وقت گاڑی کو پھسلنے سے روکتا ہے جب گاڑی موڑ مڑ رہی ہوتی ہے یا کارنر پر موڑ کاٹ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی سٹیبلٹی کی ٹیکنالوجیز ہیں یہ تمام تر اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کے سب سسٹم ہیں۔